हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम एक भजन गाते हैं क्योंकि आज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का डिसअपेरेंस डे है। ठीक है। झिय नीला प्रेम धना करुणा प्रचुर जय कहाँ मोरा भट्टा युग कहाँ कविराज कहाँ मोरा भट्टा युगा कहाँ कविराज एक काले कोटा गेला गोरा नटराज एक काल गेला गोरा नटराजा पाषंडे कोटिबो माता अनले पशिबा पाषंडे कोटिबो माता अनले पशिबा गौरांगा गुणेरा निधि कोता गेले पाबो गौरांगा गुणेरा निधि कोता गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कैला विलास से सब संगीरा संगे जे कैला विलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दासा से संगा न पाईगा कांदे नरोत्तम दासा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा। तो आज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का डिसअपेरेंस डे है, यानी आज के दिन वो नित्य लीला प्रविष्ट हो गए थे और तो उनके कारण ही हम श्री राधा रमन जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के सेवित विग्रह हैं वो, जो ने गंडकी नदी से नेपाल की यात्रा में जब गए थे वो, तो गंडकी नदी से उन्हें प्राप्त हुई थी कुछ शिलाएं, और उस शिला से फिर उनकी इच्छा थी कि मेरे भी विग्रह हों और मैं भी उनको वस्त्र इत्यादि पहनाऊं। तो फिर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि भगवान तो भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, वो तो प्योर भक्त हैं और महाप्रभु शिष्य हैं। तो महाप्रभु के आदेश पे ही वो वृंदावन आए थे और उन्होंने बोला था कि आप रूप सनातन इनका संग करना, और उन्होंने आके बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और बहुत सारे लीलाओं का जो लीलाएं हैं वो बताई हैं, और जो लीलाएं हैं भगवान के, जहाँ विग्रह हैं भगवान की, उसमें भी हेल्प करी है। तो हमारे सर जो गोस्वामी हैं उन्होंने उजागर किया है वृंदावन को एक तरीके से,
वैसे वृंदावन दबा हुआ था, कहाँ भगवान है कहाँ नहीं है कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि कहाँ भगवान ने कौन सी लीला की है। तो इसीलिए उन षड गोस्वामी से एक जो षड गोस्वामी है, जो बचपन से ही शरणागत हो गए थे चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे, साउथ इंडिया के ट्रिप पे थे, तो चतुर्मास के समय में वो अ, रंगनाथ क्षेत्र में पहुंचे थे। तो वहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं जहाँ पे भगवान लेटे हैं, है ना, शेषनाग पे लेटे हैं, हाफ आइस ऑन है उनकी। और तो वहाँ पे दर्शन करते हैं, तो वहाँ के जो पुजारी थे वो वैकुंठ भट्ट थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी हैं। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी शुद्ध भक्त हैं, ये भी भक्त हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही है, तो जब देखते हैं कि भक्त के आचरण और वो, तो फिर वो वहाँ पे रहने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि वैसे कोई काम ही के यहाँ नहीं रुकेंगे भगवान। हाँ, बेहोश हो जाते हैं, वो ले जाते हैं, और उसके बाद फिर इनवाइट करते हैं घर पे और बोलते हैं कि प्रभु जी आप रुक जाइए यहाँ पे। तो उनका जो पुत्र है वैकुंठ भट्ट का, छोटा से थे गोपाल भट्ट, तो वो बहुत सेवा करते हैं उनकी, इतनी सेवा करते हैं कि आप बस उनके साथ ही रहना है, अब जाना नहीं है कहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, आप रहिए, आप माता पिता की सेवा कीजिए, जब आपके माता पिताजी चले जाएंगे उसके बाद आप वृंदावन आ जाना, फिर वहाँ सेवा करना। तो ये वही गोपाल भट्ट गोस्वामी है जिन्होंने राधा रमन, जो विग्रह उनके शिला से प्रकट हुए थे, और उन्हीं के हम दर्शन करते हैं। तो आज तक उनके पीछे समाधि भी है गोपाल भट्ट गोस्वामी की। हम जब भी जाते हैं दर्शन करने के लिए तो पीछे जाते हैं, तो पीछे उनकी समाधि है, हम वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। तो ऐसे महान आचार्य, महान सट गोस्वामी। अरे जहाँ आपका फोन चोरी हुआ था, फोन चोरी वहीं तो हुआ था शायद। हाँ, बाहर हुआ था, कहाँ हुआ था? वहीं जो अंदर से घुस के फिर ऐसे घूम के भी जाते हैं, और कभी ऐसे भी चले जाते हैं, वही है राधा रमन। छोटे से है ना ऐसे, हाँ, दिखते भी नहीं है, दूर से फोन जूम करना पड़ता है तब दिखते हैं। तो ऐसे महान आचार्य का आज डिसअपेरेंस डे, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी इतनी दृढ़ता, इतनी श्रद्धा दें चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि हम भी शरणागत हो पाएं, है ना। जैसे आप शरणागत हो गए बचपन से ही, वैसे हम भी शरणागत हो पाएं, इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। देखिए शिवदयाल प्रभु अभी बेस में हैं, और उनके पास स्टैंड नहीं है फोन का, लेकिन फिर भी उनकी जो इमेज है वो एकदम स्थिर है। ऐसे स्थिर होनी चाहिए, नहीं तो मन भटकता है हिलते, अगर अभी सीधा प्रभु हिलते जुलते रहे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ना ध्यान चला जाता है। पता नहीं बाकी लोग हिलते क्यों रहते हैं। रख लो एक जगह कुर्सी रख लो, उस पर रख लो फोन, फिर बैठ जाओ आराम से। या फोन कथा सुनते सुनते भी फोन चलाते रहते हैं। हम्म? हाँ, हाथ में मत रखो, किसी चीज पे रख दो ना, हाथ में तो फिर हिलते ही रहेगा ना। तो शिवदयाल प्रभु से सीखना चाहिए कि फोन कैसे रखना चाहिए। उनसे पूछ लेना कि बिना स्टैंड के हम कैसे काम चला सकते हैं, तो बिना स्टैंड के ही काम चलाते हैं।
ठीक है, हम कहाँ पे हैं? हाँ, श्लोक क्रमांक 40। तो मैंने सबसे बोला था कि ये श्लोक याद करके आना, ये बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, पिछले श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्या है। ये हमने पीछे सुना, क्या योग्यता थी? 3 चीजें बताई थी। श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और तत्परता, तत्परा, तत्परा, और इंद्र संयम, संयमित इंद्रिया, ये था। तो ये हमने सुना कि ज्ञान प्राप्त करने का योग्यता क्या है और ज्ञान प्राप्त करके होगा क्या। तो वो भी सुना था कि किस प्रकार से मोह नष्ट हो जाएगा हमारा, पाप खत्म हो जाएंगे, है ना। और इससे ज्यादा प्योर करने वाली और कोई विधि है नहीं जो ये ज्ञान है। हमने ये सब चीजें सुनी थी। 34 नंबर श्लोक में बताया गया था, 34वें नंबर श्लोक में क्या बताया गया था, बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, क्या मैंने बताया तो गया था? 3-4 दिनों से क्लास ही नहीं ली। 34 नंबर श्लोक में तो थे ना आप क्लास में शायद। मैंने बहुत टाइम से क्लास नहीं ली है, कम से कम 3-4 दिन हो गए। क्यों नहीं ली? हम्म। ठीक है, 34वां नंबर श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान दर्शना। तो ये विधि बताई गई थी कि बताया था कि कैसे ज्ञान लेना है। तो ज्ञान दे दिया, लेकिन आपने लिया कि नहीं लिया, वो फिर अगले श्लोक में बताया गया था कि कौन ले पाएगा। तो श्रद्धावान, जिसके पास श्रद्धा है वो इस ज्ञान को ले पाएगा। तो आज के श्लोक में अगर अर्जुन प्रश्न करे, अच्छा ज्ञान लेना है, लेकिन हम तो देखते हैं कि बहुत से लोग ज्ञान नहीं ले रहे हैं। बहुत से लोग हम देख रहे हैं जो कथा में नहीं आते, है ना। प्रॉमिस कर जाते हैं कि हम आएंगे कथा में, पर आते नहीं है। ऐसे लोगों का क्या होगा कि गुरु महाराज ने डायरेक्टली यही एग्जाम्पल दिया कि सुबह सुबह 500 लोग हैं लेकिन आज सो ही रहे हैं, 400 नहीं आ रहे, तो उनकी संख्या होगा। वो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं, उनकी संख्या होगा। तो जो नहीं आते उनकी संख्या होगा, या फिर जो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते या ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। एक तो हो गया कि ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और एक होता है ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, मेरे इच्छा ही नहीं है ज्ञान लेने की। उनकी संख्या होता है, वो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि उनका संख्या होगा। उनका ये लोग, मतलब कि ये जगत यहाँ है अभी, वो भी खराब हो जाता है, अगला जीवन वो भी खराब हो जाता है, और सुख तो है ही नहीं। 3 चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 40। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। ये श्लोक मुझे याद है, याद होने से नहीं होता। मैंने पूछा 34 में क्या बताया गया, तो बताना चाहिए ना, याद होने से क्या है। याद है और बता ही नहीं पा रहे हो। ये कौन सा जो पढ़ रहे हैं वो याद है, या मैंने जो 34 पूछा था वो? जो भी है ठीक है, ये तो याद होगा, ये हमने करवाया था। बाद में मैं पूछ लूंगा, अभी नहीं पूछूंगा, अभी तो आप बता दें। मैं एकदम अचानक पूछूंगा, बताओ 4:40 क्या है। याद मतलब उसका नंबर भी याद होना चाहिए। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वो भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए तो ना इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। पहले मैं तात्पर्य पढ़ देता हूँ, छोटा सा है, फिर हम समझेंगे उसको। ठीक है, श्लोक को, अर्थों को भी और तात्पर्य को भी। भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है, यानी क्या है, अज्ञश्च, और ना उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उसका ज्ञान होता है, यानी अश्रद्धानश्च, ज्ञान होता है, और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। ये आज्ञा हो गया पहले, अश्रद्धानश्च हो गया। अब आगे का, यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता से जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है,
फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते। ये कौन से हो गए? संशय आत्मा। हाँ, ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। बहुत से लोगों को श्रद्धा होती है ना, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, कैसे हो सकते हैं? वो कोई अलग ही, कोई अन्य, तो मतलब श्रद्धा तो है भगवान में, लेकिन वो कोई शक्ति है, कोई अलग है, कृष्ण नहीं है, मतलब कहने का ये है। तो संशय आत्मा संशय करता है, कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। वे कहाँ गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में ना तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। हाथ मतलब कुछ नहीं मिलता, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करें और ज्ञान प्राप्त करें। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्यों को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। यानी कहने का ये है कि जब महान आचार्यों के अगर आप चरण चिन्हों पे चलोगे तो ये संशय वाला वर्ड हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे लोगों ने परंपरा में प्राप्त किया है और आप उस पद चिन्हों पे चलोगे तो आप फिर डाउट नहीं करोगे क्यों, हाँ उनने वो कर रहे हैं मैं भी करूंगा। ये क्या है? ये इसकी बोलते श्रद्धा। तो जो श्रद्धा बान लभते ज्ञानम, और वो लोग समझ पाते हैं इस ज्ञान को, वो लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। हम वापस श्लोक देखते हैं। ठीक है, ये कौन सा खुल गया? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें? इसमें देखो 6 पॉइंट बताए गए हैं इस पूरे श्लोक में, 3 ऊपर वाली लाइन में और 3 नीचे वाली लाइन में। तो जो लोग ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं या ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, उनका पहला पॉइंट क्या है? पहला उनका गुण क्वालिटी क्या है? अज्ञ। वो लोग अज्ञ होते हैं। समझ में आ रहा है ना? अज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है शास्त्र नहीं जानता, मतलब अज्ञ मतलब मूर्ख, कुछ नहीं जानता शास्त्र। जैसे गधा होता है, शिला प्रभुपाद जी गधे का एग्जांपल देते हैं कि मूढ़ा, मूढ़ा मतलब जो गधा, गधा क्या करता है कि पूरे दिन मेहनत करता है और शाम को घास के लिए, मतलब शाम को घास खाने के लिए पूरे दिन मेहनत करता है, थोड़ा एंजॉय करता है, उसके बाद सो जाता है और फिर काम में लग जाता है। ऐसे ही अपना पूरा जीवन बिता देता है, ऐसे ही मर जाता है। ऐसे ही गधे की तरह जो आगे लोग हैं वो क्या करते हैं? पूरा दिन काम करते हैं, काम करके थोड़ा सुख भोगते हैं और सुख भोगने के बाद खाते हैं पीते सो जाते हैं, अगले दिन फिर करते हैं। ऐसे करते करते उम्र निकल जाती है, मर जाते हैं, चले जाते हैं। तो इनको बोल रहे हैं अज्ञा। और दूसरे कौन से? अश्रद्धान। अश्रद्धान मतलब समझ रहे हैं? पहले श्रद्धा वाला था, अश्रद्धा। अश्रद्धा मतलब जिसको श्रद्धा नहीं है। ये पहले वाले कोटि से ऊपर है, मतलब अज्ञ नहीं है ये अज्ञ नहीं है लेकिन श्रद्धा नहीं है इसको। पहले वाले को तो कुछ नहीं है, वो अज्ञ है। दूसरा वाला ये जानता है, शास्त्र जानता है, ये शास्त्र जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, कर्म फल होते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। पता नहीं सही है कि नहीं, श्रद्धा नहीं है इसको बिल्कुल भी। शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है। जानता है कि हाँ कर्म फल होते हैं, पुनर्जन्म भी होता है, लेकिन शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है। और 3 से सबसे खतरनाक वो है संशय आत्मा। ये बड़े बड़े लोग आते हैं इसमें। संशय आत्मा, संशय आत्मा ये दोनों से ऊपर है। ये आगे नहीं है, ये अश्रद्धा भी नहीं है, श्रद्धा भी है इसको, शास्त्रों में श्रद्धा है इसको, और इसको ज्ञान भी है, ये जानता भी है, लेकिन ये नहीं जानता कि एक व्यक्ति भगवान हो सकते हैं, वो कृष्ण है क्या? नहीं, ये नहीं मानते। कहते कोई शक्ति है, देखो प्रकृति सब कुछ कर रही है। कुछ लोग देखे, अरे सब कुछ मानते हैं, प्रकृति है, ये सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति कर रही है। वो कहता है निराकार सब कुछ है ना? तो या फिर कोई कहते हैं कोई शक्ति है, या कोई कहते नहीं परमात्मा है, नाम नहीं पता, परमात्मा है वही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनसे बोलो कि कृष्ण, तो कहते नहीं कृष्ण नहीं हो सकते। तो इसको बोलते हैं संशय। तो इन सभी का क्या होता है? भगवान क्या करें? विनश्यति। तो यहां पे बाकी जो विनश्यति है वो एक वचन में है और बाकी के सब बहुवचन में है। तो ऐसा क्यों कि एक वचन में बोला जा रहा है? तो इसमें कह रहे हैं जो संशय आत्मा है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं भगवान। क्यों? अरे इतने ऊपर पहुंच गया ये और यहाँ की संशय कर रहा है। मान लो कि पहाड़ी लगभग चढ़ गया, वहां पे डाउट कर रहा है, पता नहीं ऊपर होगा कुछ नहीं होगा, चलो लोग वापस चलते हैं। अज्ञ वो तो चढ़ ही नहीं रहा। जो श्रद्धा, जो अश्रद्धा तक है
आगे नहीं है, वो बीच में रुक गया। लेकिन ये तो सबसे बेवकूफ है ना, ऊपर पहुंचने के बाद कह रहा है नहीं ऊपर नहीं जाना, अब तो वापस चलते हैं नीचे। तो भगवान इसे विनश्यति मतलब तीनों पे लगा दो, आज्ञ विनश्यति, अश्रद्धानश विनश्यति और संशयात्मा विनश्यति, यानी तीनों पे क्या लग जाएगा, विनश्यति लग जाएगा, इनका नाश हो जाता है, नाश कर देते हैं ये। क्या प्रभु जी एक बार तीनों दोबारा से बता दीजिए प्लीज। देखो दोबारा से बता रहा हूं और अच्छे से बता रहा हूं, देखो तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि ये तीन क्वालिटी बता रहे हैं लोगों की जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए क्या है, सुख प्राप्त नहीं होता है, शांति प्राप्त नहीं होती है इनको। तो सबसे पहले है अज्ञ। आगे कौन है, क्या हम हैं अज्ञ, हम हैं अज्ञ, हम लोग अज्ञ में आ रहे हैं, हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, अज्ञ में तो नहीं आ रहे, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं शरीर नहीं आत्मा है, भले ही अनुभव न प्राप्त हो लेकिन जानते हैं। तो अज्ञ कौन है, जिनको ज्ञान नहीं है, सीपी सिंपल सी भाषा, जिनको ज्ञान नहीं। अब बोले ज्ञान क्या है, तो देखो भगवत गीता का जो सिद्धांत है, भगवत गीता का जो सिद्धांत है या भगवत गीता का जो फाउंडेशन है, वो स्टार्टिंग कहां से होता है, आप शरीर नहीं आत्मा हो, यहां से भगवत गीता का ज्ञान स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से आप शरीर नहीं आत्मा हो। और फिर इसी दोनों के ऊपर शरीर को समझ, आत्मा को समझने के लिए, फिर परमात्मा को समझने के लिए, हम शरीर नहीं है, प्रकृति क्या है, इन सब से ही चलता रहता है भगवत गीता। और भगवत गीता का जो टॉप मोस्ट देखा जाए एंड कहां होता है, तो एंड होता है मां में भी प्रपद्यन्ते, मतलब मेरी शरण में आ जाओ। ये टॉप मोस्ट जो फाउंडेशन है वो है भगवत गीता की। तो यानी शरीर आत्मा का भेद बताना कि शरीर नहीं आत्मा हो, अलग हो, और इस ज्ञान को आगे अगर बढ़ाते जाए तो लास्ट में आएगा भगवान की शरणागति। तो आत्मा नहीं आप शरीर हो, यहां से लेके ऊपर तक जाना, टॉप तक जाना, ये पूरी भगवत गीता का जो ज्ञान है इसी को ज्ञान बोला जाता है। तो यही जो ज्ञान है, ये तीन प्रकार के लोग ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। तो सबसे पहला कौन सा था, वो अज्ञ। अज्ञ व्यक्ति मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, वो जानता ही नहीं मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, वो बस ये जानता है देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि में अपने आप को जानता है कि मैं देही, मतलब जो आत्मा है वो मैं ही हूं, ये शरीर ही आत्मा है, वो ये जानता है। जिनको पता नहीं कि शरीर आत्मा का भेद नहीं पता, देहात बुद्धि में रहते हैं, तो इनको बोलते हैं अज्ञ। जैसे कि भगवान ने कई बार अज्ञ बोला है और कई बार भगवान ने इनको मूर्ख बोला है, और शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य मूर्खों को गधा बताते हैं। तो गधा का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, यानी जिनको आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, और आत्मज्ञान करना भी नहीं है इनको, एक तो ये हो गया आत्मा का ज्ञान है नहीं, और दूसरे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना भी नहीं चाहते, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है अज्ञ। अब आ गया सेकंड, सेकंड कौन सा है, अश्रद्धा। ठीक है, अश्रद्धा। अश्रद्धा क्या है, जो दूसरा व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, वो है अश्रद्धानश्च। तो अश्रद्धा यानी पहला वाला तो ज्ञान, ज्ञान ही नहीं था, उसको ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया उसने, लेकिन ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है ये उससे ऊपर है, यानी फर्स्ट वाले से एक कैटेगरी ऊपर है, ये इसको ज्ञान है, ये अज्ञ नहीं है, ये जानता है, क्या जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और देह तो मरेगी, यानी एक दिन मैं मरूंगा, आत्मा नहीं मरता है, देह मरता है, ये सब जानता है, और मरने के बाद दोबारा जन्म भी होगा। कौन सा श्लोक है वो, न जायते मृत्यु नहीं ना, अरे दूसरा है, ध्रुव मृत्यु ना करे, ध्रुव जन्म मृत्यु तस्माद अपरिहार्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि, ऐसे करके आता है ना श्लोक। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु, वो जानता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, मरण के बाद जन्म भी निश्चित है, तो ये जानता है। तो इनको इतना ज्ञान है बस, कितना, यहां तक कि हम शरीर नहीं, मतलब शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, और कर्म फल मिलते हैं, दोबारा पुनर्जन्म होता है, वगैरह वगैरह जानता है, लेकिन ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता, ऊपर मतलब भगवान परमात्मा के बारे में ये कुछ नहीं जानता है। इसको बोलते हैं अश्रद्धानश्च, अश्रद्धा। ज्ञान है लेकिन आगे का भगवान के बारे में से कोई नॉलेज नहीं रहती है। तो जब ये भगवान पे श्रद्धा नहीं है तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि अश्रद्धा है ना। जैसे हम बोले कि चलो ना भगवद गीता क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, हम आइए, तो अब उनको श्रद्धा है तो नहीं आएंगे, यानी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो इसीलिए ये लोग अश्रद्धा, मतलब श्रद्धा नहीं होती इनकी, शास्त्रों में बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती इस प्रकार से। जैसे कि एग्जाम्पल में आते हैं जैन लोग। जैन लोग क्या है, ये यहां तक जानते हैं आत्मदेह देही, कर्म फल होता है, दोबारा जन्म होता है, ये सब होता है जानते हैं, और ईश्वर
जो ईश्वर हैं लोग, ईश्वर मतलब, तो ईश्वर को बारे में मतलब इतना नहीं जानते, इतना नहीं बताते, बस शांति तो ऐसे लोग भटकते रहते हैं, शांति प्राप्त नहीं कर पाते। तो जैन लोग यहीं तक सीमित रहते हैं, वो आत्मा और शरीर नहीं है, कर्म फल लगेगा, ये सब, और भगवान की डेफिनेशन नहीं पता उनको इस प्रकार से। तो भगवान कह रहे हैं दोनों को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और फिर कह रहे हैं तीसरा है संशय आत्मा। संशय आत्मा मतलब जिसको संदेह होता है, पता नहीं, प्रभु जी ने तो बोल दिया है 16 माला 4 नियम, होगा कि नहीं होगा, मैं तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कृष्ण भगवान है कि नहीं है, संदेह इसमें भी। आपने देखा है कृष्ण को? कोई फोटो देखी है? नहीं देखी है, पता नहीं। तो इसमें इस कैटेगरी में आते हैं वादी। वादी समझ गए? मतलब पीछे का वर्ड बोल रहा हूं, बाकी आगे का लगा लो, मायावादी, निर्विशेषवादी, ये वादी, वो वादी, ओम शांति, ये शांति, वो शांति, सब आते हैं इसमें। ये थर्ड कोटि के लोग हैं, ये आगे से ऊपर हैं। और जो अश्रद्धालु हैं, मतलब अश्रद्धानुष, उससे भी ऊपर है। ये जानते हैं परमेश्वर हैं, कोई है शक्ति, कोई नियंता है, नियंता है कोई, हम सबसे ऊपर है, कोई नियंता है, पर वो कोई व्यक्ति है, कृष्ण है, इस पे डाउट है इनको बस। मतलब पूरा ऑलमोस्ट ये पहुंच ही गए हैं, लेकिन बस वहीं आके डाउट है कि कृष्ण है कि नहीं है। कृष्ण एक व्यक्ति है, कृष्ण नहीं हो सकते, और कोई हो सकता है, कृष्ण इतना नहीं कर सकते। कृष्ण कैसे कर सकते हैं इतनी सारी चीजें? तो कह रहे कृष्ण मत लो। अगर आप बोलोगे कृष्ण, कृष्ण ही परमात्मा, वही शक्ति, वही एक है कोई शक्ति, इस तरह से, तो कहते नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं हो सकते। तो ये गीता को भी मानते हैं, गीता के श्लोक भी कोट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कृष्ण को विश्वास नहीं है, कृष्ण पे संशय करते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे जो बहुत सारी भागवत कर चुके हैं, और लोग भागवत सुन के उनका हृदय भी कह रहे हैं बदल भी रहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है अभी तक कि कृष्ण भगवान है सच में। मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, रिसर्च चल रही है अभी भी, भगवान है कौन। तो इस प्रकार से ये, तो गीता को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डाउट है कृष्ण पे। तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान कह रहे हैं विनश्यति। तो क्या विनश्यति मतलब क्या विनाश हो जाएगा? तो कह रहे हैं नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना। जो संशय आत्मा है उसको ना तो इस लोक में ना परलोक में कहीं सुख नहीं मिलेगा। जिस भगवान कहते हैं ना, न मे भक्ता प्रणश्यति, या कहते हैं मेरे भक्तों का भी विनाश नहीं होता, या फिर कहते हैं विनश्यति। तो विनश्यति मतलब आत्मा तो मरती नहीं, तो विनाश किसका होता है? किस चीज का विनाश बोला जा रहा है? तो गुरु महाराज बहुत अच्छा बता रहे थे, विनाश की डेफिनेशन बता रहे। विनश्यति क्या मतलब? इस लोक में देखो, आपको शरीर दिया गया, और इस लोक में शरीर क्यों दिया गया? ताकि आप भगवान की सेवा कर सकें और जो गंतव्य उसको प्राप्त कर सकें। तो इसका उन्होंने विनाश कर दिया। समझ में आ रहा है? विनाश मतलब भक्ति नहीं करी, भगवान ने पाया, मनुष्य शरीर भी पाया, तो विनाश कर दिया इस चीज का। जो अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने मनुष्य जन्म दे के, मनुष्य शरीर दे के, और भारत जैसे वर्ष में जन्म दे के जो अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को, या फिर कहीं पे भी दी हो पूरे इंडिया में, पूरे पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन उन्होंने अपने इस अपॉर्चुनिटी का विनाश कर दिया, मतलब फालतू में अपना पूरा जीवन निकाल दिया। इसलिए कह रहे हैं विनश्यति। जैसे कहते हैं ना कि अरे जो जो भारी परेशानी आ जाती, कहते हैं यार सब कुछ लुट गया, सब विनाश हो गया, सब चला, कहते हैं ना कहावत में। तो इसी प्रकार से इनको मनुष्य शरीर में इस लोक में आके जो करना था या जो मिलना था वो मिल नहीं पाया। इनको मिलना क्या था? भगवत धाम, क्योंकि यही एक जरिया जाने का, इनको मिल नहीं पाया, यानी इन्होंने विनाश कर दिया। तो इसे कहते हैं इनका विनश्यति, मतलब इनका ये विनाश हो जाएगा कि जो मिलना था वो नहीं मिल पाया इनको। तो विनश्यति। और जब इस लोक में नहीं मिल पाया, तो परलोक का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग इत्यादि, परलोक का मतलब है दूसरा जन्म, उसमें भी नहीं मिलता कुछ, और सुख तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला श्लोक है उसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें कहते हैं परम शांति, परा शांति प्राप्त करता है। अब इनको ज्ञान ही नहीं मिल रहा, तो परा शांति कहां से प्राप्त करेंगे? तो इनको शांति भी नहीं मिलती। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के लोग हैं जो ज्ञान को प्राप्त नहीं करते: अज्ञ, अश्रद्धानश्च और संशय आत्मा। तो संशय आत्मा को भगवान पॉइंट आउट कर रहे हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। बाकी किसी में देखो नहीं लिखा ना, परो ना सुखम संशय आत्मा, मतलब इस संशय आत्मा के लिए तो कहीं भी नहीं, लेकिन आपको तीनों समझना होगा, क्योंकि ये एक वचन में और बाकी वो सब बहुवचन में। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशुतुल्य हैं उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है,
और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं होता। विश्वास का मतलब ये है कि कोट कर देते हैं, जैसे कोई श्लोक कोट करते हैं ना, श्लोक कोट कर दिया, भगवान ये बोल रहे हैं, भगवान यहाँ बोल रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, लेकिन इनका खुद उसमें संशय होता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो संशय आत्मा है वो ज्यादा पॉइंट आयु भी कर रहे हैं उसको। आप सोचो ना कि कोई लगभग आ गया वहां तक और फिर संशय कर रहा है। पहले वाला तो छोड़ो दो, वो तो है ही नहीं, है ना, पहले वाला तो वो तो एक तो ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख है वो तो। इस प्रकार से यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब क्या है? श्रद्धा तो होती है, पूजा का मतलब भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करते। बोलेंगे श्री भगवान वाचा, सब बोलेंगे, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जो हम शास्त्र सुनते हैं तो हमें प्रमाणिक स्रोत से सुनना चाहिए, और कहते हैं कि नहीं तो फिर वो वही है कि 2 गिलास दूध के भरे हुए हैं, एक में सांप ने फन मार दिया है। यानी आप सुनोगे सब, लेकिन आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा और धीरे धीरे जहर भरता जाएगा आपके अंदर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 3 प्रकार के लोग हैं, ये नीचे गिरते जाते हैं, क्योंकि सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। क्यों? संशय आत्मा विनश्यति। इसीलिए अर्जुन कोई संशय नहीं रखना चाह रहे थे, भगवान से एक के बाद पूछ रहे थे। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि संशय आत्मा विनश्यति हो जाता है, लेकिन तो क्या संशय नहीं रखें? जब भी भगवत गीता पढ़ाई जाए तो हम ये कहें नहीं नहीं नहीं, मैं कोई संशय नहीं रखना, कुछ नहीं पूछना, संशय नहीं रखना, संशय आत्मा विनश्यति हो जाएगी। क्या मतलब है संशय? संशय का मतलब क्या? संशय तो हाँ, संशय बना रहेगा तो हो जाएगा विनाश, लेकिन संशय आना ही चाहिए। संशय नहीं आएगा तो इसका मतलब सुन नहीं रहे। आप मान लो 1 साल से भगवत गीता सुन रहे हैं, आपको कभी संशय ही नहीं आया? कोई संशय मतलब कोई आपका डाउट ही नहीं आया, कोई प्रश्न ही नहीं आया, कुछ है ही नहीं, बस आप एक तरह से हाजिरी पूरी कर रहे थे, अटेंडेंस। तो अटेंडेंस पूरी तब होती है, आए चले गए उससे मतलब नहीं है, आपने क्या लिया और आपने फिर क्या अपनी लाइफ में उतारा, उससे बदलाव होता है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कल की क्लास में कि नहीं तो हम 16 माला 4 नियम ये वैसे ही बस कर रहे हैं, करते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा छोड़ ही दो इसको, क्यों कर रहे हो, क्यों अपना लाइफ खराब कर रहे हो, तो वैसे ही जियो फिर। प्रभु जी तो तुम डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो ऐसे ही जियो फिर। जब आपको अपनी बाउंड्री रोकने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी आगे करेगा। जिस तरीके से सुग्रीव ने अपनी बाउंड्री नहीं देखी, तोड़ दी, लक्ष्मण ने तो नहीं तोड़ी अपनी बाउंड्री। दोनों का एग्जांपल दे रहे थे ना। जो व्यक्ति कह रहा था कि राम के प्रति शरणागत हो गया कि जो राम बोलेंगे मैं करूंगा, और 4 महीने बाद भोग में लग गया, वो 4 महीने तक भोग में लगा रहा, वो भूल गया सब कुछ, बाद आधा गिर गया वो। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया, कॉलेज, फ्रेंड, जॉब्स, प्राइवेट, इन सब से हम अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं, बाउंड्री का ध्यान नहीं रखते। तो बाउंड्री हमें बचा के रखनी है अपनी, और इन सब चीज़ों से बचना है। तो आज के श्लोक में हमने ये सीखा कि जो संशय आत्मा है उसका विनाश हो जाता है, इसीलिए हमें अपने अंदर कोई संशय रखना नहीं है, संशय आए तो प्रस्तुत कर देना चाहिए। और ये 3 प्रकार के जो लोग हैं इनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसीलिए तो ना तो इस लोक में सुखी रह पाते हैं इस जीवन में, ना अगले जीवन सुखी रह पाते हैं, कहीं भी सुखी नहीं पाता, विनाश हो जाता है। ठीक है, अगला श्लोक आएगा वो हम कल पढ़ेंगे। हाँ अच्छा है श्लोक। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रश्न है माता जी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस, हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मुझे तो बहुत ज्यादा संशय होता है बहुत सी बातों में। हाँ तो संशय करो, लेकिन संशय का निवारण कर लो, क्योंकि भगवान साफ साफ बोल रहे हैं इसमें, संशय आत्मा विनश्यति। अब जैसे आज मॉर्निंग में मैं क्लास सुन रही थी, उसमें जैसे प्रभु जी ने कहा कि राधा रमन जी के उधर जैसे एक पंडित जी के एक बेटा था, तो जैसे कान में तीली डाली तो उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? हाँ जी। तो वही बता रहे थे आप। देखिए, जब भी किसी की डेथ होती है, जैसे कि आप हम एक चैतन्य लीला में भी देखते हैं ना, कि जो श्रीवास आंगन में जब
नृत्य हो रहा था और श्रीवास का जवान बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। और तो और छोड़ो, जो भगवान के सखा है अर्जुन, उनकी मृत्यु हो गई, उनके बेटे की, अभिमन्यु की। तो भगवान तो साथ ही थे और भगवान ने ही करवाई। आप समझ सकते हैं ना, भगवान चाहते बता सकते थे ना कि नहीं आज इन सब से मत लड़ो, आज वहां चलो, आज आपका पुत्र है वो उसमें जो क्या बोलते हैं चक्रव्यूह, उसमें प्रवेश कर गया, बाहर नहीं निकल पाए, भगवान बता सकते थे। तो देखो इससे हमें समझना चाहिए कि या तो उनकी आयु उतनी होगी, हर एक देखो जिसका जन्म हुआ है उसका आयु भी फिक्स है। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान देखो सुप्रीम है, भगवान में पूरी शक्ति है और भगवान सबसे ज्यादा करुणा में है। भगवान ऐसा क्यों करेंगे कि किसी की मृत्यु कर दें? एक्चुअली वो अपने कालक्रम में मृत्यु हुई है। हाँ 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 अच्छा। हाँ तो ऐसा भी हो सकता है ना, देखो कभी कभी कुछ भक्त इतने उन्नत होते हैं कि भगवान उनका संग करना चाहते हैं, यानी भगवान उनके संग लीला करना चाहते हैं। जब भगवान उनके संग लीला करना चाहते हैं हम बुला लेते हैं। इसमें देखो कोई भी संशय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि आप भक्ति कर रहे हो तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, या आप भक्ति कर रहे हो तो आपको कष्ट नहीं आएगा। ये कभी भगवान नहीं बोला। भगवान ने बोला है कि कष्टों को सहन करना सीखो। क्यों बोला है? क्योंकि कष्ट आएंगे, इसलिए बोला है। और हम देखते हैं कि भगवान के बहुत सारे भक्त हैं। युधिष्ठिर महाराज कितना कष्ट झेला उन्होंने, और अपने खुद अभी के आचार्य देख लो, जयप्रताप स्वामी महाराज, वो कितना अभी बॉडली लेवल पे देखा जाए तो कितना झेल रहे हैं। तो भगवान की क्या योजना है हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमें इतना संशय नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना कि उसका प्रारब्ध है, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार चला गया। क्योंकि मृत्यु किसी भी तरह से आ सकती है। कोई ये तो चलो छोटी सी, कोई व्यक्ति तो घर में ही थे और फोन करते हैं कि सुनो पराठे बनाओ मैं आ रहा हूँ, और पराठे बन रहे हैं वहां पे, ये चले गए। तो कोई भी कभी भी जा सकता है, इसमें डाउट या संशय नहीं रखना चाहिए। अगर संशय आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन पूछ लेना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी क्लास में आज यही बता रहे थे कि भगवान उनके संग खेलना चाह रहे थे। वो जो छोटा बालक था जिसने सीख डाली और इधर निकल गई और उसकी मृत्यु हो गई, भगवान उसके साथ खेलना चाह रहे थे। तो ये तो अच्छा हुआ ना कि भगवान खेलना तो धाम चला गया, क्या दिक्कत है उसमें? इसी से तो ऊपर प्रभु उठना है हमें। हम शरीर नहीं आत्मा है, और जो कोई भी हमारे साथ है पुत्र रूप में किसी रूप में, एक्चुअली हमें सेवा मिली है उसको हमें ये सेवा दी है भगवान ने कि आप किस तरीके से उसे भक्ति में लगा सकते हैं। हमारा नहीं है वो, हमारा नहीं है वो, तो चला जाए तो दुखी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दुख मनाते हैं, क्योंकि दुख मनाना भी चाहिए, क्योंकि भगवान खुद दुख भगवान ने मनाया। अरे हमारे पांडव बुआ कितनी अच्छी थी, चले गए उसमें ना कौन सा लच्छा ग्रह में जल गए, भगवान रो रहे हैं बताओ। तो ऐसा कोई नहीं, ठीक है। अब जैसे प्रभु जी एक हमारे ही टेम्पल में एक ब्रह्मचारी मतलब डेटी सेवा करते थे। तो हम्म एक तरह से घर परिवार से किसी से कोई मतलब नहीं था। तो हम्म मेरे ख्याल से कम आयु में ही उनको फीवर हुआ और डेथ हो गई। मतलब श्री ये गोपाल कृष्ण महाराज जी गए थे उनसे नेक्स्ट ईयर की बात है। अच्छा अच्छा। तो डीटी किचन में जो सेवा करते हैं उन्होंने उनको साक्षात देखा है। हम्म और कई तो बेहोश हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? उनको तो साक्षात मतलब भगवत धाम की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। कैसे कैसे मतलब मतलब बिल- जो जा चुके हैं एक तरह से भगवत धाम की प्राप्ति, मतलब भगवान के धाम जा चुके हैं। वो हम्म बहुत सेवा करते थे, मतलब घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, सैफरन धारण करते थे और डीटी सेवा करते थे। हम्म। तो वो दिखाई देते हैं। तो और इससे, किचन में भी डीटी तो अगर वो किचन दिखाई देते हैं तो इससे ये प्रूफ थोड़ी हो रहा है कि वो भगवत धाम नहीं गए। नहीं, पर उनको तो मुक्ति मिल जानी चाहिए ना। मतलब फिर क्यों दिखाई दिए? और कई तो बेहोश हो जाते हैं। मतलब दिखाई दिए मतलब रियल में दिखाई दिया या सपने में हाँ दिखाई जी। दिया? जी, रियल में दिखाई दिए। जैसे कुकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो वो तो इतनी उनका अच्छी सीखा और इतने उसमें थे, तो मतलब हम जैसों का क्या होगा? मतलब ये सोच के भी मुझे लगता है। देखिए देखिए माता जी, कि वो दिखाई दिए किसी थर्ड पर्सन को, ये कहना चाह रहे हाँ जी, हाँ जी। हैं? जैसे और कि जैसे रियल कोई में है वो। वो मतलब उनकी वो चले गए धाम आपका कहना, लेकिन वो किसी जी और व्यक्ति जी को दिख रहे हैं वहां पे। हाँ जी। हम्म? देखो अब धाम गए कि नहीं गए ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो
नहीं, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपराध के कारण जाता है ना, कि ब्रह्म जो योनि में जाते हैं, अगर हम किसी प्रेत योनि वगैरह में, तो उसमें तो तब जाते हैं जब आप कोई अपराध कर रहे हैं, तो वो कोई अपराध तो कर नहीं रहे हैं। दिख दिख इस वजह से मीनिंग ये हो सकता है दिखने का, कि हो सकता है उनका लगाव ज़्यादा होगा, जिनको दिख रहे हैं उनको, वो ज़्यादा सोचते होंगे उनके बारे में, इसलिए दिखते होंगे। क्योंकि सपने में तो दिखते हैं, जैसे गुरु महाराज दिख जाते हैं सपने में, वो तो दिखते हैं, शिला प्रभुपाद जी दिख जाते हैं सपने में, वो बात ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं हकीकत में दिख रहे हैं, तो उनका एल्यूजन भी तो हो सकती है कि उनको और किसी को भी दिख रहे हैं क्या, या उनको अकेले दिख रहे हैं, तो हो सकता है उनका अटैचमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए दिख रहे हो। और अगर धाम गए फिर भी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि धाम नहीं गए। धाम गए हैं तो जाहिर सी बात है पार्षद होंगे, भगवान की नित्य लीला में चले होंगे, तो दिख सकते हैं, इतनी तो पावर होती है। तो क्योंकि भक्त हैं, कुछ ना कुछ स्वरूप होगा उनका वहाँ पे, तो ऐसे दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन हमें इससे लेके संशय नहीं रखना है। इस श्लोक से हम ये सीख रहे हैं कि हमें संशय नहीं रखना है, कि देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मिरेकल टाइप की लगती हैं, मतलब जादू जैसे टाइप की, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जादू टाइप की लगती हैं हमें, लेकिन उससे हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि इसके हिसाब से ये होगा, क्योंकि अब तो वो गए हैं, कहाँ हैं, कैसे, वो तो वही जाने, अब हम तो नहीं कर सकते। हम्म। हाँ, वही ना, जैसे आप बोल रहे हो कि धाम गए होंगे, अच्छा धाम ही गए हों, लेकिन हो सकता है स्वर्ग भी गए हों, ये भी तो हो सकता है। तो हम अभी जज नहीं कर सकते, और हमें जज करना भी नहीं चाहिए कौन क्या गया। हमें देखो, हम इंडिविजुअल आत्माएं, हमें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे पार लेंगे, तब दूसरे के बारे में सोचें। पहले अपना करो कल्याण, फिर दूसरा कल्याण करो। यही कल की क्लास में बता रहे थे कि पहले भाई अपने आप को तो सुधारो, अपने आप को तो करो। आप नहीं कर रहे, अब तो आप कूद गया मैंने, तो आप भी चले जाओगे फिर तो। जैसे जिसको तैरना आता है वही तो कूदेगा ना बचाने के लिए, कि जिसको तैरना नहीं आता वो भी कूद जाए बचाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं पूछूंगा प्रभु जी से कि एक भक्त हैं किचन में सेवा करते हैं, वो मृत्यु हो गई उनकी, मान लो धाम चले गए, लेकिन एक भक्त हैं जिनको वो दिखते हैं, साक्षात दिखते हैं, तो क्या वो धाम नहीं गए हैं, या फिर क्यों दिखते हैं, या फिर क्या है। तो प्रभु जी जो भी जवाब देंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जी क्लास में प्रभु। बता दूंगा, प्रभु जी से पूछ लूंगा मैं, तो आपको बता दूंगा। प्रभु जी मेरे ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब अभी तो खैर क्लास चल रही है, पर बहुत से डाउट होते हैं मुझे। हाँ, तो डाउट को रखो मत करो, डाउट पूछ लिया करो, आप बाद में मैसेज से पूछ सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं, है ना। या आप अगर किसी और से भी काउंसलिंग ले रहे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट तो पूछना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन अब जैसे मतलब आपके डाउट थोड़ा अजीब से लग रहे हैं ना, कि मतलब ऐसे है कि इसमें हम बता नहीं सकते सही से। जैसे डाउट ये है ना कि अर्जुन, आप जैसे जो स्टोरी चल रही, जो अभी श्लोक चल रहा है, उसमें अगर डाउट है, भक्ति को डाउट है कृष्ण है सच में कि नहीं है, तो चलो कोट कर सकते हैं हम श्लोक आचार्यों को और भी। लेकिन आपका है कि किसी की मृत्यु हो गई है, वो दिख रहा है, तो अब धाम गया है कि नहीं गया, तो इसका कोई वैसे नहीं दिखता। लेकिन इतना पता है कि जो भक्ति कर रहा है, 16 माला कर रहा है बढ़िया से, वो धाम जाएगा। शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है। लेकिन उन नहीं भक्त प्रभु। को दिख रहे हैं, तो हम यही समझ सकते हैं कि उनका अटैचमेंट होगा, लगाव होगा, या कुछ उनको वो बोलना चाह रहे होंगे, कुछ बात रह गई होगी, या कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो एनीथिंग हम उसमें बता नहीं सकते। नहीं प्रभु जी, ये तो मैं क्लियर कह रही हूँ कि हाँ वो भगवत धाम ही गए होंगे, क्योंकि इतनी सेवा करते थे। बट क्वेश्चन ये है कि वो क्यों दिख रहे हैं, बस। क्वेश्चन ये है ना, तो वो देखो जिनको दिख रहे हैं उनसे पूछो ना, वो उनको याद करते हैं क्या ज्यादा, या उनका अटैचमेंट ज्यादा है, या कौन है वो रिलेशन में उनके। नहीं, वो किचन में डीटी किचन मतलब बाल भोग या ऐसे किचन सेवा करते हैं, किचन में सर्विस करते तो मतलब उनकी सेवा देते प्रेजेंस हैं। होगी वहां पे। देखो भक्त ऐसा नहीं है कि धाम चलेगा तो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकता, भक्त यहाँ प्रेजेंट भी हो सकता है। भक्त जैसे कि जो पांडव गण है, पांडव तो शाश्वत है, ऐसा नहीं है कि हाँ वो भगवान की लीला में तो वहां नहीं है, वहां भी है वो। तो इसी तरीके से उनकी प्रेजेंस हो सकती है वहां पे, तो इसलिए दिख दिख रहे होंगे कि देखो यहाँ पे सेवा करते थे, उनके अटैचमेंट होगी, उनके विग्रह से अटैचमेंट होगी। अब उसी विग्रह को आप सेवा कर रहे हैं, तो विग्रह विग्रह से अटैचमेंट होती है, दिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि और बाकी बाकी तो मैं तभी बता सकता हूँ प्रभु जी से पूछ के, और फाइनली कि क्यों दिख रहे हैं, है ना। बाकी मुझे मतलब कि ऐसा लगता है, मैं वो बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी शास्त्र से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि अगर कोई ड्यूटीज पे बहुत अटैचमेंट है और फिर उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, अब कोई उसी ड्यूटी को कोई और सेवा करने लगा, तो उस पहले वाले जो कर रहे हैं उनकी बहुत अटैचमेंट है, तो हो सकता है दिख जाए उन्हें।
मतलब चांसेस हैं दिखने के, तो इस वजह से दिख रहे हैं, ये हो सकता है। मतलब हर जगह दिख रहे हैं, सिर्फ डीटी पे वहीं दिखते हैं उसी जगह पे, या फिर हर जगह कहीं भी दिख गए? मतलब अभी तो यही सुना था कि किचन में ही दिखते हैं। तो वो किचन में सेवा करते हैं तो किचन में ही दिखेंगे ना, लेकिन इससे नहीं, ये नहीं कह वो तो सकते। डीटी सेवा करते थे प्रभु जी, मंदिर में, टेम्पल में, डीटी सेवा जो करते थे चले और गए। दिख किचन हाँ में जी। रहे? हाँ जी। ठीक है, प्रभु जी से पूछ के बताऊंगा मैं। ठीक है प्रभु ओके, जी। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का संशय तो नहीं है बड़ा सा? ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो